यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। मैं हूं रितेश पटेल। पहले हमने श्रीमद् भागवत अध्याय 1 के बारे में जाना था। आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। प्रथम स्कंध अध्याय 2। यह अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति के महत्व पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि भगवत कथा और भगवान की भक्ति कैसे मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। प्रश्नोत्तर शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति होने पर व्यक्ति में निष्काम ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य इस अध्याय में बताया गया है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा के बारे में जानना है। भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि तत्व जिज्ञासा ही जीवन का असली फल है। सत्वगुण का महत्व यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के रूप में 3 गुणों सत्व, रज, तम को स्वीकार करते हैं, लेकिन मनुष्य के परम कल्याण के लिए सत्वगुण को धारण करने वाले श्री हरि ही सबसे श्रेष्ठ हैं। द्वितीय स्कंध अध्याय 2। इस अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का वर्णन किया गया है और साथ ही क्रम मुक्ति का भी निरूपण है। भगवान का ध्यान शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं उन्हें भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है, जिसमें सभी लोक, नदियां और पर्वत शामिल हैं। आत्मा और परमात्मा, इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाया गया है। यह बताया गया है कि परमात्मा कैसे हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जैसे एक पेड़ पर 2 पक्षी रहते हैं, एक क्रियाशील आत्मा और दूसरा साक्षी परमात्मा। क्रममुक्ति का मार्ग इस अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है वह अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाता है। द्वादश स्कंध अध्याय 2। यह अध्याय कलियुग के दोषों और कल की अवतार का वर्णन करता है। कलियुग का प्रभाव इस अध्याय में शुकदेव जी बताते हैं कि कलियुग में प्राणियों के शरीर छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त हो जाएंगे। समाज में झूठ, चोरी और हिंसा बढ़ेगी और लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। कल की अवतार इस दूषित समय में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर होगा, जो दुष्टों का संहार करके साधुओं की रक्षा करेंगे। इनमें से आप किस अध्याय के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।